हाँ, घोटाल से हरीश भाई सरियोत, पिता का नाम भगवान जी सरियोत बोली रहा हूँ भाई। घोटाल खाम तक की एच केसरीमल जी की दुकान से कि 50-60 साल से हम लोग हमारा आज दागिना सोना चांदी ले रहा अच्छी ले रहा ही ने आम भी चाली रहा है। आ डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा सुधी जहाँ प्रतापुर या बांसवाड़ा डूंगरपुर और सब अच्छू है। और एने सोना चांदी बहुत अच्छो मिले और गारंटेड वालों 99% डाली रहा है और कुल मिलाने ठीक है। हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में आगामी 24 सितंबर को समग्र पटेल पाटीदार एवं डांगी समाज राजस्थान का महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर बेणेश्वर में तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी समग्र पाटीदार पटेल डांगी समाज के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में एकता समाचार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने बताया कि 24 सितंबर रविवार को बेणेश्वर धाम में सुबह 11 बजे सरदार पटेल महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें राजस्थान के पटेल पाटीदार डांगी समाज के हजारों की तादाद में समाज जन शामिल होंगे। वक्ताओं ने समाज के सभी वरिष्ठ प्रबुद्धजन, वडील एवं युवा महानुभावों से आग्रह किया और बताया कि आजाद भारत के बाद पहला मौका है जब हम समग्र पाटीदार एक होकर इस महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य समग्र पाटीदार समाज को एकता के सूत्र में बांधकर समाज के उज्जवल भविष्य की परिकल्पना करना है। पाटीदार जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय सरदार। थैंक यू यार। बोलो वेल जी भाई, बढ़िया। हाँ सर बताइए, कल का 24 तारीख का आपका जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, हमारा राजेश बोलेगा। चलो, 24 तारीख को हमारे समग्र पाटीदार समाज पटेल पाटीदार डांगी समाज का एक महाकुंभ बेणेश्वर में इस धरा पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उसमें हमारे समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए सभी महिला, युवा और वडील सभी साथी मिलकर हम सब समाज के जितने भी हमारे अलग अलग जगह पे, अलग अलग जिलों में रहते हैं, हम सब एक होकर इस समाज के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं, इस समाज को, पाटीदार समाज हमारा किसान है, उसको आगे कैसे बढ़ाए और हमारी किसानी खेती को नई तकनीक कैसे दी जाए, इसके बारे में हमारा मूल काम रहेगा। और आने वाले समय में हम हर क्षेत्र के अंदर हमारे पाटीदार समाज का युवा, लड़का, महिलाएं उसमें आगे बढ़ें, राजनीतिक में भी आगे बढ़ें और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे समाज को क्या क्या दे सकते हैं। और हमारे जो महंगे मेहमान गुजरात से जो आ रहे हैं और उनके द्वारा, और हमारे यहाँ जो वडील है उनके अनुभव, अलग अलग जिलों से जो हमारे मेहमान पधारेंगे समाज के, उदयपुर से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़, चित्तौड़, राजसमंद, झालावाड़, जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो हमारे एक दूसरे का जो बात है उसको शेयर करेंगे हम एक दूसरे को, और उसको समाज में, समाज की हमारी जो कुरीतियाँ है खास करके उसको बंद करके समाज का उत्थान, समाज का विकास कैसे हो, इसके बारे में ये भूतों न भविष्य पहली बार ऐसा इतिहास में हमारा समाज, यहाँ पाटीदार समाज, डांगी, पटेल सब समाज इकट्ठा हो रहा है। और आने वाले समाज में हम दूसरी समाजों को वो राय दें और उस हमारी समाज ऐसी आने वाले समय में एक गुजरात में जैसी हमारा पाटीदार समाज एक मजबूत समाज है, ऐसा हमें यहाँ हमारी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हो, समाज हमारे मेडिकल क्षेत्र के अंदर हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, हमारा समाज कैसे आगे बढ़े और विभिन्न राजनीतिक दलों में हमारे समाज के जो लोग हैं वो जाकर हमारे समाज के उत्थान के लिए क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ समाज का एक मंथन कर रहे हैं। और ये हमें समाज का, ये हमारा महाकुंभ नाम रखा है, इसका कारण है हम सब समाज एक सम्मिलित हो रहे हैं
हम वर्षों से अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, हमारा समाज विभिन्न गांवों में रहता है, हम एक दूसरे को जानते नहीं हो, एक दूसरे को जानेंगे भी सही और एक दूसरे की जो अच्छाई है वो हम लेंगे और हम सब मिलकर समाज को आगे बढ़ाएं और अन्य समाज में भी हमारे समाज का संदेश जाए। यही बात को लेकर ये राजस्थान के अंदर ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा हो रहा है और आने वाले समय में समय समय पर हम विभिन्न स्थानों पे इसे ऐसे कार्यक्रम करेंगे और एक नया संदेश देंगे, एक नई तकनीक और नया नवाचार करेंगे जो समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ये आपने हमें इस आपका न्यूज़ चैनल जो है एकता समाचार, इसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ तक पहुँचे हो और आने वाले समय में आपके एकता समाचार भी इस क्षेत्र में हमारे समाज के अच्छे विचार है वो आगे पहुँचाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो हमारे उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग और उसके साथ ही हमारे झालावाड़ से, जालोर से, उधर से भी पाली से, उधर से भी हमारे पाटीदार पटेल डांगी समाज का इस महाकुंभ में जो अभी करीबन 2-3 महीने से हमारे यहाँ युवाओं का एक ऐसा, सभी पटेल पाटीदार डांगी के युवाओं का एक ऐसा प्रयास चल रहा था कि हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते, हम एक मंच पे क्यों नहीं आ सकते, चाहे पटेल कहे, चाहे डांगी चाहे पाटीदार कहे, चाहे आजना कहे, चाहे और कोई भी कहे। हमारे पटेलों के बहुत सारे विभाग हैं, तो सभी विभाग क्या हम एक नहीं हो सकते? इसे युवाओं की पहल थी और युवाओं की पहल पे हमारे बुजुर्गों ने उस पर चिंतन मनन किया और चिंतन मनन के बाद में हमने ये निर्णय लिया कि आपका विचार वास्तव में आज की ज़रूरत है, युवाओं के विचारों को महत्व देना चाहिए। ये बुजुर्गों ने माना और ऐसा एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने जा रहा है जिसमें दोनों संभागों से और उसके बाहर झालावाड़ से, जालोर से आजना और पाटीदार पटेल जो रहते हैं उन सबको हमने निमंत्रित किया है, उन सब का इसमें सहभागी है। और यहाँ एक बेणेश्वर स्थान हमने चयन किया है। उस बेणेश्वर स्थान में हम पाटीदार पटेल इतने वर्षों के बावजूद भी हम एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। जैसे हमारी वेलजी भाई ने अभी बताया, यहाँ एक दूसरे का परिचय नहीं है। उदयपुर में जाएं या बांसवाड़ा में जाएं या डूंगरपुर में जाएं, कई पाटीदार के नाम से जानते हैं, कई पटेल के नाम से जानते हैं, कई बागड़िया के नाम से जानते हैं, किसी और आजना के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा नवाचार, जैसे अभी बताया आपने, नवाचार किया जा रहा है जो आने वाले दिनों में, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पटेल समाज के नाम से ये माना जाएगा, पाटीदार समाज के ये संगठन माना जाएगा और बहुत ही सामाजिक क्षेत्र में तो ये काम करेगा ही, उसके साथ में दूसरे क्षेत्रों में भी इसकी पहल आपको आने वाले दिनों में दिखेगी। परंतु उसके पहले ज़रूरत है हम एक जाजम पे आए, एक मंच पे आए और इसके लिए मेरे ख्याल में ये जो साधारण इसको महत्व दे रहे हैं इस सम्मेलन को, कृपया भूल जाएं, ये साधारण नहीं असाधारण और आने वाले हमारे भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल रहेगा, प्रकाशमय करेगा, इस समाज को संगठित करेगा और ये याद किया जाएगा जहाँ पर भी पटेल पाटीदार समाज का ऐसा संगठन बनेगा, ऐसा महाकुंभ बनेगा। और उस दिन हमारी 24 तारीख को जो अभी परसों ही है ये, और 24 तारीख को हमारे यहाँ पे करीबन 2-2.5 लाख लोगों के आने की इसमें बहनें भी होगी, भाई भी होंगे, युवा भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, सभी लगभग सभी जगह। जैसे आप आए दिन अभी अगर गाँव में हमारे युवाओं द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है इसमें आने के लिए, वो आप जब देख रहे हो उसके माध्यम से हम यही आज तो सिर्फ आपको यही निवेदन करना चाहेंगे कि संभाग में 2 संभागों में लगभग ही हमारा पहला सम्मेलन है, महासम्मेलन है, महाकुंभ है। बेणेश्वर धाम के इस मावजी महाराज के पवित्र पावन पे ये प्रोग्राम हुआ जा रहा है। उसमें ये पहले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे करीबन 2 संभाग से कोई पाटीदार अछूता नहीं रहेगा किसी परिवार का, ऐसा हमारा प्रयास है। यहाँ पे आएंगे और हम सबको सुनेंगे, हमारी विचारधाराओं को सुनेंगे, हम आगे क्या कर सकते हैं समाज की उन्नति के लिए। जैसे अभी वेलजी भाई ने बताया कि समाज की सर्वांगीण विकास के बारे में चर्चा की जाएगी, उसमें कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा। हम सब अपने युवा, आने वाली पीढ़ी और युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, बेहतर क्या बना सकते हैं, बेहतरी से रूप से हम संगठित होकर क्या नहीं कर सकते, इसके लिए इस पर चिंतन और मनन किया जाएगा। ये प्रथम चिंतन शिविर सफल होगा ऐसा मैं आप सबसे आशा करता हूं और मुझे विश्वास है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैं डूंगरपुर पाटीदार समाज से हूं सर। आपको ज़्यादा तो नहीं, हम 25 गाड़ियों के द्वारा हमने अभी तक तो व्यवस्था कर दी है। हमने डूंगरपुर से 25 गाड़ियों की व्यवस्था हम करेंगे और लेके आएंगे। उसके साथ में जो अपने व्हीकल से आएंगे वो अलग, ये समाज की तरफ से हमारे व्यवस्था हम कर रहे हैं कि 25 गाड़ियों की व्यवस्था हमने अभी कर रही है। जैसे भी डायलाल जी ने हमारे बताया, चेयरमैन साहब ने, कि गाड़ियों की और व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, परंतु हमारे वहाँ से संख्या की दृष्टि से हम पूर्ण रूप से हम अपनी भागीदारी पाटीदार गुजराती समाज डूंगरपुर की तरफ से पूर्ण भागीदारी आपको देंगे, ये आज विश्वास दिलाते हैं। पुनः मैं युवाओं को मैं कहता हूँ कि 2 दिन आपकी और परीक्षा की घड़ी है
और मैं कह रहा हूँ कि वागड़ के, विशेष करके बोड़ीगामा के, चोकले के और इधर पालोदा चोकले के बहुत बड़ा ये आपके ऊपर दारोमदार है। ये अपने घर पे आए हैं, ये बेनेश्वर धाम अपना घर है और यहाँ पे अपने आयोजन हो रहा है इतने, तो ये अपनी जवाबदारी है कि इनको कोई दिक्कत नहीं आए, बेस्ट से बेस्ट अपनों को देना है कि ये लोग भी याद करें कि यदि कोई व्यवस्था की है तो वहाँ पे बोड़ीगामा चोकले से और पालोदा चोकले से युवाओं ने जो व्यवस्था की है और अपने को 2 दिन और तत्पर रह के इसको सफल और आयोजित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं पुनः आप लोग सब आज पुनः इसकी व्यवस्था के बारे में पधारे, आप सभी महानुभावों को, प्रतिनिधियों को जो दूर दराज से 2-4 जिलों से 5 जिलों से आप पधारे हैं, उनका भी नाम न लेते हुए सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है उसमें लाखों की संख्या में लोग आने की संभावना है और इसमें आज तक पटेल पाटीदार डांगी समाज के नाम से आगे से सब अलग अलग प्रशासन की तरफ से सब अलग अलग समाज जानते थे। आज हम ये चाहते रहे भाई सब एक ही है, पटेल पाटीदार डांगी सब एक ही जाजम पे बैठने वाले लोग हैं और हमारी समाज के उत्थान के लिए ये जो आयोजन रखा है इसमें युवाओं ने बहुत अच्छी भागीदारी निभाई है और इतना आयोजन इतना सफल और इतना बड़ा होने का प्लानिंग नहीं था, उससे लोगों में जोश की भावना से इतना बड़ा हो रहा है जो लाखों की संख्या में लोग आएंगे और इसमें हमारे समाज के उत्थान की जो बातें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और जो बातें हैं वो करते रहेंगे। सर, समग्र पाटीदार पटेल डांगी समाज के राजस्थान के बैनर तले बहुत बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से मेरे समाज के प्रत्येक घर और प्रत्येक युवा को निवेदन करना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद हमारे पहला ऐसा मौका है जो हम हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी मांगे हैं और हम समाज को किस तरह से उत्थान कर सकते हैं और अंतिम कड़ी में जो व्यक्ति हमारे समाज में है इसका कैसा हम भला कर सकते हैं, इसके चिंतन मंथन करने के लिए हम एकत्र रहें। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी जो पूरी ताकत है वो 2 दिन अभी शेष है उसमें लगा दें और पूरे अनुशासित तरीके से इस सम्मेलन को सफल बनाएं। जैसा कि सरदार पटेल ने पूरे विश्व में, आज हमारे सरदार पटेल पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधकर पूरे भारत को आगे बढ़ाया। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आए और उस दिन कोई भी अपने घर पे नहीं रहे। जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे और हमारी संख्या नहीं आएगी तब तक हमारा सफल नहीं होगा। आपसे यही निवेदन है, हम बहुत बातें करेंगे लेकिन आपसे यही निवेदन है कि प्रत्येक चौकले में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणी में, प्रत्येक घर में महिलाओं को भी यहाँ लाएं और आपके अंदर जितनी भी सामर्थ्य है वो समाज के लिए आहुति दें। जय हिंद, जय भारत। समग्र पाटीदार समाज बहुत बहुत अभिनंदन वंदन इस महाकुंभ में। और सदियों से हमारा समाज जो बिखराव की स्थिति में था और युवा के जोश और बुजुर्गों की प्रेरणा से आज 24 तारीख को भव्य महाकुंभ, ऐतिहासिक महाकुंभ समग्र पाटीदार समाज का, जो आने वाली चुनौतियां हैं, जो हमारा समाज पीछे रहा, आज शिक्षा, व्यापार, समग्र क्षेत्र में पाटीदार समाज उन्नति के शिखर में रहे। और सबसे बड़ी बात सामाजिक एकता और जब राजनीतिक जो हमारे बिंदु है आज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का है, शिक्षा का है, इस महाकुंभ में चिंतन होगा, मनन होगा और निश्चित रूप से यह समग्र पाटीदार समाज अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा और ऐतिहासिक परिणाम होंगे जो आने वाली युगांतकारी पीढ़ियों को एकता के रूप में आबद्ध रखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आयोजकों को। आदरणीय एकता समाचार का मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी समग्र डांगी पटेल पाटीदार समाज का जो सम्मेलन महाकुंभ हो रहा है, हमारी राजस्थान लेवल पर राजनीतिक में हमारा लाभ कैसे मिले इस पर भी समाज उस दिन गौर करेगा कि अपन को कैसे और किधर जाना है। क्यों 2 महीने बाद अपन उसी पर आकर खड़े हो रहे हैं वापस, क्योंकि राजनीतिक में अपनी पहचान कैसी बने, कैसा क्या रहेगा, वो सब उस दिन क्लियर करेंगे हमारे सब मोहतबीर लोग।
मैं तो यही कहता हूँ मेरे सभी युवाओं को कि इसमें अपन को सब चीज़ें छोड़ते हुए और अपने मन से जो युवा यहाँ लगा है, कोई 5 रुपये डाल रहा है, 1100 रुपये डाल रहा है, उनकी आत्मा लगी है इस सम्मेलन में। मैं तो सबको धन्यवाद देता हूँ कि सम्मेलन को संबल बनाने के लिए जो युवा व बुजुर्ग जो लोग कर रहे हैं, जो लास्ट पंक्ति की छोर में बैठा है, उसको जितना भी काम हो रहा है वो करे, और जिस साधनों से आ सके, किसी का ट्रैक्टर है, बस है, हेलीकॉप्टर दणु आवणु जोणु सम्मेलन में आवणु से, और जेसीबी लावणी है, चूंकि अपनी शक्ति भी बतावणी है पूरा राजस्थान में कि अपना डांगी पटेल पाटीदार संगठन अपना सब एक आ। धन्यवाद। जय भारत। जय सरदार। समग्र इस मीडिया के मार्फत से मैं अपनी समाज को आह्वान करता हूँ, 24 तारीख को जो महासम्मेलन हो रहा है, आप पूरे समग्र पटेल पाटीदार डांगी समाज के जो युवाओं ने अभी तक जो जोश दिखाया है, वो जोश इन आने वाली अपनी माताएं बहनें, अपने वडील वरिष्ठ अग्रज इनकी सेवा में और इस सम्मेलन को सफल करने में लगाए। और मैं इस मंच पे इस मीडिया के तरफ से बताना चाहूँगा कि ये सम्मेलन हमारी समाज का उत्थान और साथ साथ में राजनीतिक में हमारी समाज का तरफ नज़रअंदाज नहीं करे, भले वो किसी भी दल का हो, उसमें बिल्कुल ध्यान रखा जाए। ऐसा हम ये हमारी समाज के सभी मोहतबीरों को इन सबको अवगत कराना चाहेंगे। दूसरी बात, हम प्रतापगढ़, चित्तौड़, राजसमंद, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर और सभी जिलों से सभी माताओं को जोर जोर से और शोर शोर से हर्षोल्लास से इस सम्मेलन में भाग लेने का आह्वान करते हैं। धन्यवाद। सरदार, जोश तो आना चाहिए, हमारी आवाज़ राज्य सरकार तक तो नहीं जानी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार तक जानी चाहिए, ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। जय सरदार। एकता समाचार इस चैनल के माध्यम से हम एक जानकारी देना चाहते हैं। हम धरती को चीरकर अन्न पैदा करने वाले लोग हैं और हम किसी से कम नहीं हैं। ये पटेल पाटीदार डांगी समाज, जिनको सरकारें अभी तक नहीं पहचान सकी, लेकिन अब हमारी आवाज एक बन करके सरकारों के पास जाएगी और हमारी मांगे सरकारें सुनेगी। हम धरती को चीरकर अन्न पैदा करके आपको खिलाने वाले लोग हैं, आपकी झोली भरने वाले लोग हैं। हमारी आवाज इस चैनल के माध्यम से सभी सरकारें सुन ले, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। ये समाज का जो महाकुंभ हो रहा है, ये हमारी समाज इस आने वाले चुनाव में आपको सबक बताने के लिए समाज इकट्ठी हो रही है। साथियों, ये समाज हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में हमको पीछे छोड़ रही है। हमारी समाज का राजनीतिक में कोई दली दोरी नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। इसके लिए हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, सरकारें कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, लेकिन पटेल पाटीदार डांगी समाज की जो मांग है उसको सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा संकल्प लेकर के हम सभी पटेल पाटीदार डांगी समाज का ये महाकुंभ हो रहा है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये समाज की एकता आपको सबक बताने के लिए हो रही है खड़ी। हमारे उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग से लाखों की संख्या में बिनेश्वर धाम की धन्य धरा पर या हमारे प्रबुद्धजन समाज जो किसान पुत्र हैं, अपने निजी खर्चे से या इस महाकुंभ में आ रहे हैं। कोई राजनेता हमको फंड नहीं दे रहा है, कोई बड़ा उद्योगपति नहीं दे रहा है। हमारे सभी किसान भाई अपने निजी खर्चे से 2 लाख से अधिक संख्या में इस मंच पर, इस जाजम पर एकत्रित होकर के हम बताएंगे हमारी समाज क्या है। आज दिन तक सरकार को यह पता नहीं है पटेल कौन है, पाटीदार कौन है, डांगी कौन है। हम सब एक कौम की समाज है, हम सब खेती करने वाले हैं, लेकिन हमारी मांगे जो होती है वो सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा संकल्प लेकर के हम आज यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आने वाली 24 तारीख को यहाँ इकट्ठे होकर के पाटीदार समाज के लोग क्या हैं इसको आपको बताना है। जब यहाँ अधिक संख्या में भाई बहनें सभी इकट्ठी हो जाएंगे,
तो निश्चित समझेंगे कि पाटीदार समाज में एक शक्ति है और इसको देख करके सभी सरकारों को हमारी ओर झुकना पड़ेगा। लेकिन इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों और युवान बंधुओं से मेरा निवेदन है उस दिन आप अपनी इस सभा के अंदर विशेष ध्यान दें। आपसे मेरा निवेदन है, वृद्ध लोग बैठेंगे लेकिन जो भी अव्यवस्था हो, पानी का है, लाइट का है, दूसरी सारी व्यवस्थाओं में आप सहयोग करेंगे, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। नाम लालजी पटेल है, मैं शोभावटी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैं सबसे पहले युवाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्हें बड़े जोश के साथ इस कार्यक्रम में साथ दिया और निवेदन करूँगा कि यही जोश 24 तारीख तक बना रहे और उसमें हमारा समाज एक अनुशासित समाज है जो इस अनुशासन को बनाए रखे ताकि अपने समाज के समग्र पटेल पाटीदार और डांगी समाज की एकता का परिचय देवे अन्य समाज को। इसलिए अनुशासन हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको बनाए रखें। सभी से यही निवेदन है।